आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी हमारे साथ में जुड़े हुए हो। हमारी जो बात है वो प्रशासन तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। हमारी जो मांगे तो बाद की बात है। पहली बात जो है कि ये जो आबकारी विभाग है, मैं इस पर बात रखना चाहूंगा। आबकारी विभाग को क्या दिखाई नहीं देता कि एक लाइसेंस पर जो ठेके की बार बार अलग अलग जगह पर पैर पर ब्रांचें खोल रखी हैं, क्या उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? कि जो सामान्य नागरिक है, सामान्य नागरिक वहां पर उनका जीना दुश्वार हो रखा है। मैं देखता हूं, मैं अक्सर इस क्षेत्र में विजिट करता रहता हूं, तो देखता हूं कि पैर पर पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन ये जो कानून है, कानून व्यवस्था जनता की भलाई के लिए बनाई गई है, जनता के साथ में खड़े रहने के लिए बनाई गई है, न कि जनता को डराने के लिए बनाई गई है। तो ये जो कानूनी व्यवस्था है बिल्कुल खराब चल रही है। हम चाहते हैं, और मैं एक चीज और रखना चाहूंगा, जो आबकारी विभाग के जो सीआई साहब हैं, प्रशांत जी, उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई समय पर नहीं की जा रही है। हमें तो आज तक देखा नहीं। जो काम आबकारी विभाग का है वो कौन कर रहे हैं? ठेके वाले गुंडे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्या हमारा समाज सो चुका है? क्या ये गड़साना जो मैंने यहाँ पर वो ऊपर देखा है, मैं जब इंटर करता हूँ ना, तो वहाँ पर एक अच्छा सा बोर्ड लगा हुआ है कि ये रामनगरी है। रामनगरी कौन सी रामनगरी है जहाँ पर गुंडागर्दी शरेआम हो रही है? मैंने ये केस एक नहीं देखा, मैंने कई सारे केस देखे हैं। और कुछ समय बाद में ऐसे लोग भी यहाँ पर आएंगे, मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, जिनके साथ में पुलिस प्रशासन ने मिलकर के ज्यादती की है। उनको चुप करा दिया गया है। अपनी बातों को, अपने डर के मामले वो बेचारे चुप हो गए हैं। आज कोई चुप नहीं रहेगा। हम पूरे के पूरे सभी साथ में मिलकर के खड़े हैं। प्रशासन को झुकना होगा, गुनाहगारों को पकड़ करके लाना होगा। जब तक वो नहीं लाएंगे तब तक ये धरना इसी प्रकार से चलेगा। जो मेन गुनाहगार है उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पकड़ा गया? नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो मेन गुनाहगार है उसके साथ में अभी तक जो ब्रांचें वो खुली हैं, क्यों खुली हैं? ब्रांचें बंद होनी चाहिए, ठेके वाली ब्रांचें बंद होनी चाहिए। नंबर तीन बात, राय सिख समाज पर जो टैग लगा हुआ है कि शराब निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो जो क्या रसद विभाग को आबकारी विभाग से या इस ठेके वालों से ज्यादा कमाई होती है? क्या उनको वो दिखाई नहीं दे रही? क्या वहां पर वो इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती? ये बहुत सारी बातें हैं। मैं मीडिया के साथ में जुड़ करके एक एक बात का, एक एक चीज का, एक एक जो यहाँ पर जो पूरी लाइव लोकेशन है उसको मैं एक एक चीज को एक्सपोज करना चाहूंगा। मेरा नाम गुरपाल सिंह है और इस क्षेत्र के लिए, यहाँ पर पूरी जनता के लिए मैं हमेशा साथ में खड़ा हूँ। हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय की मांग जो है उसको हम बढ़ चढ़ करके उठाएंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, बड़े दुख की बात है कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हम वीडियो में देखते हैं, रील्स में देखते हैं, कोई भलाई का काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, और एक बंदे की शरेआम मौत कर दी गई है, गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचा हमारे पास में। क्यों नहीं पहुंचा? क्या उनके पास में अभी तक सूचना नहीं पहुंची है? क्या उनके पास में अभी मीडिया की रिपोर्ट नहीं पहुंची है? कब बुलाएंगे? वो किस काम के हैं? वो केवल नाम मात्र के हैं, केवल कुर्सी तोड़ने के लिए हैं क्या वो? चाहे वो संदीप जी ढिल्लो हो, चाहे वो व्यापार मंडल अध्यक्ष क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, मेरा सभी से निवेदन नहीं करूंगा। मैं निवेदन नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि अगर गड़साना में जागृति लानी है, और ऐसे छोटे मोटे जो मामले हैं, ये तो बहुत बड़ा मैटर है, इसमें तो आना ही चाहिए, इसमें तो बिना बुलाए आना चाहिए, लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कल की बात कर रहा हूं। मैं कल शाम से जो हमारे प्रतिनिधि रह चुके हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जब हमें आवश्यकता होती है उन्होंने हमारा कॉल तक रिसीव नहीं किया। मैं कॉल हिस्ट्री दिखा सकता हूं, मैंने कितने सारे लोगों को फोन किया है। जब हमें आवश्यकता होती है वो हमारी कॉल तक नहीं उठाते हैं, और जब उनकी आवश्यकता के लिए हमें दौड़े चले आते हैं। क्यों? हमारे समाज ने ठेका ले रखा है और उन्होंने हमारा कोई ठेका नहीं ले रखा। क्यों? ये सब बातें हैं जो वास्तव में एक बहुत ही विचारणीय विषय है। हमें न्याय चाहिए। हम पूरे सभी मिलकर के धरना तब तक चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, और आप सबसे न्याय की अपील के साथ में हम यहाँ पर बैठे हैं। धन्यवाद।